जय श्री राम। आज हम जानेंगे तुलसी विवाह कथा के बारे में। कथा इस प्रकार से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी के छल के कारण वृंदा का प्राण टूटने से युद्ध में उसका पति जलंधर मारा गया और घर के प्रांगण में उसका सिर आकर गिर गया। अपने पति का सिर देखकर वृंदा हैरान रह गई। तब उसने अपनी साथी से पूछा कि वह कौन है। तब जलंधर के वेश में छल कर रहे भगवान विष्णु ने अपनी असली पहचान बताते हुए कहा कि उन्होंने जलंधर के लिए रखे गए वृंदा के प्राण को तोड़ने के लिए उसके साथ छल किया है। इस विश्वासघात के कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्नी से अलग होने के दर्द से गुजरने का श्राप दिया। जैसे वह अपने पति के अलग होने के दर्द से गुजर रही थी और जिस प्रकार तुमने भेष बदलकर मेरे साथ छल किया है, वैसे ही तुम्हारी पत्नी का छल द्वारा अपहरण होगा और तुम अपनी पत्नी के वियोग के कारण जीने को मजबूर होगे। इसके बाद वृंदा बोली, छल पूर्वक मेरा प्राण तोड़ने के कारण तुम पत्थर के पसाण बन जाओ। तब से भगवान विष्णु को शालिग्राम कहा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लेकर पत्नी सीता के वियोग का दर्द सहा था। इससे संबंधित कथा के अनुसार तुलसी के पौधे की उत्पत्ति ठीक उसी जगह पर हुई जहाँ वृंदा सती हुई थी। वृंदा के मरण स्थान पर तुलसी पौधे की उत्पत्ति होने के कारण तुलसी को वृंदा के रूप में माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि वृंदा के श्राप देने पर भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी रूप में अपनी पत्नी के रूप में सम्मान देकर अपने कर्म का पश्चाताप किया और कहा कि वह उसकी पवित्रता का सम्मान करते हैं, अतः वह हमेशा उनके साथ पति और पत्नी के रूप में रहेगी तथा जो कोई भी कार्तिक शुक्ल एकादशी पर आपके साथ मेरा विवाह करेगा, मेरी कृपा से उसकी हर मनोरथ पूर्ण होगा। स्वास्थ्य और धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी का अत्यधिक महत्व है। एक ओर जहाँ तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, वहीं दूसरी ओर भगवान गणेश से उनकी गहरी शत्रुता है। गणेश पूजन के दौरान किसी भी रूप में तुलसी पत्र का प्रयोग करना वर्जित है। रविवार और मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या को भी नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति पर सूतक एवं पातक की स्थिति में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी विवाह से संबंधित एक और कथा मिलता है जिसमें ननद एवं भाभी की कथाएं सुनने को मिलती है। कथा के अनुसार ननद तुलसी जी की परम भक्त होने के कारण श्रद्धापूर्ण भक्ति के साथ उनकी आराधना किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को उसका तुलसी की पूजा करना पसंद नहीं था। वह गुस्से से चिल्लाकर अपनी ननद को ताना मारती थी कि उसे शादी के उपहार या दहेज के रूप में केवल तुलसी का पौधा ही देगी और शादी में मेहमानों और बारातियों के स्वागत समारोह में भी रात्रि भोज में केवल तुलसी के पत्ते ही परोसेगी। जब ननद पूजा करती थी तब भाभी यही चिल्ला चिल्लाकर बोलती थी। उसको थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता था ननद की तुलसी पूजा करना। और जल्द ही ननद की शादी की उम्र होने पर उसकी शादी का दिन आ गया। बारातियों के सामने भाभी के द्वारा तुलसी के पौधे को तोड़ने पर भगवान की कृपा से सभी पत्ते और मिट्टी स्वादिष्ट भोजन में बदल गए, यानी कि भाभी ने सभी बारातियों को तुलसी पत्र ही परोसी थी। इससे भाभी ने अत्यधिक हताश होकर अपनी ननद को सोने के आभूषणों से सजाने के बजाय उनके गले में तुलसी के दाना की माला पहना दी और तुलसी पत्र से ही उसको सजा दिया। अगले ही क्षण वह माला सोने के खूबसूरत हार में बदल गई और सारे पत्रे आभूषण बन गए। भाभी यही नहीं रुकी और उसने अपनी ननद को दुल्हन के वस्त्र देने की जगह जनेऊ पहना दी, लेकिन वह जनेऊ भी एक खूबसूरत सिल्क की साड़ी में बदल गई।
इस घटनाओं को देखकर ननद के पति के परिवार ने उनकी दिल से प्रशंसा की। इन सब चमत्कारों को देखकर भाभी को तुलसी पूजा की शक्ति और महत्व समझ में आ गया। वह सोचने लगी, मैंने कितनाहू भी किया, लेकिन तुलसी जी की कृपा से ये चमत्कार होता ही रहा। यह शौर्य सामान्य से विदित है कि यदि मन में श्रद्धा न हो तो सभी स्वादिष्ट मिठाइयाँ, फल, पुष्प आदि चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन यदि ईश्वर के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा हो तो बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करने से भगवान की कृपा के योग्य बनने के लिए एक फूल ही काफ़ी होता है। उपरोक्त सभी कही गई बातों में ननद भाभी की कथा की अगली घटना में इस प्रकार से कथा मिलती है कि कथा के अनुसार जब ननद विवाह के बाद अपने पति के साथ रहने चली गई तब भाभी को तुलसी पूजन का महत्व समझ में आ गया। उसने अपनी पुत्री को तुलसी पूजन करने का निर्देश दिया, लेकिन पुत्री ने अपनी माता के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया। तब भाभी ने सोचा कि यदि वह अपनी पुत्री के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा अपने ननद के साथ करती थी तो शायद देवी तुलसी अपनी पुत्री को भी वैसा ही यानी उसकी पुत्री को भी वैसा ही वरदान देंगी। फिर उसने अपनी पुत्री के विवाह के दौरान वही कर्म दोहराए, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ और टूटा हुआ तुलसी का गमला स्वादिष्ट भोजन में नहीं बदला, तुलसी की माला सोने के आभूषण में भी नहीं बदली और जनेऊ भी वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। भाभी के इन कर्मों ने उसे समाज में उपहास का विषय बना दिया। उनकी बहुत सारी आलोचना हुई। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने अपनी ननद को एक बार भी आमंत्रित अपने घर पे नहीं किया कि ननद रानी आओ। एक दिन भाई ने सोचा कि उसे जाकर अपनी बहन से मिल लेना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को अपने विचारों से अवगत कराकर अपनी बहन के लिए कुछ उपहार लाने को कहा। इसके लिए भाभी ने अपनी ननद को भेंट में देने के लिए एक मुट्ठी ज्वार थैले में भरकर पति को दे दिया। अपनी पत्नी का यह व्यवहार देखकर भाई को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी बहन को उपहार स्वरूप ज्वार देना अच्छा नहीं लगता था। उसने रास्ते में एक गौशाला में गायों के सामने ज्वार के थैलों को खोल दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से सभी ज्वारे सोने चांदी में बदल गए। तब ग्वाला ने पूछा कि भाई, आप गायों को सोने एवं चांदी को क्यों खिला रहे हो? भाई भी यह चमत्कार देखकर अचंभित हो गया और उसने संपूर्ण वृत्तांत चरवाहे को बताया। तब चरवाहे ने कहा, यह सब भगवती तुलसी जी के आशीर्वाद के कारण हुआ है। तब भाई आनंद पूर्वक चलकर अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। इतने कीमती उपहार देखकर बहन और उसका परिवार अत्यधिक प्रसन्न हुए। अब हम जान लेते हैं कि तुलसी विवाह एवं कथा पढ़ने सुनने से और विवाह करने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है कि भक्ति पूर्वक तुलसी विवाह करने से अगर विवाह में कोई समस्या भी आ रही हो तो वो दूर हो जाता है। कोई भी जिसके विवाह में कठिनाई हो रही हो उन्हें भगवती तुलसी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह करना चाहिए। तुलसी विवाह करने से भी कन्यादान के समान ही फल प्राप्त होता है। मंगलाष्टक मंत्र सहित तुलसी विवाह करना चाहिए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक संस्कारों के अनुसार ही इस विवाह को भी संपन्न करना चाहिए। मंगलाष्टक मंत्रोच्चार बोलते हुए भगवती तुलसी और शालिग्राम विवाह जी की विवाह को संपन्न करना चाहिए। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही करना चाहिए। माता पिता के रूप में जो कोई भगवती तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करता है उसे कन्यादान के ही समान फल मिलता है। बिना कन्या वाले दंपतियों को तो और भी सभी रीति रिवाजों के अनुसार ही तुलसी जी का विवाह
करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी जी की अपार कृपा बरसती है। श्रद्धा पूर्वक तुलसी जी के विवाह करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बच्चों के भी पढ़ाई या कोई भी करियर संबंधी समस्याओं में सफलता मिलती है। उपाय के तौर पर तुलसी जी के जड़ को बाजू पे बांधने से पति पत्नी के बीच जो कलह होते हैं वो समाप्त हो जाता है। और जिन बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही हो उन्हें भी तुलसी जी के जड़ को शुभ मुहूर्त में, अति श्रेष्ठ मुहूर्त में अगर बांधेंगे तो और श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन सुबह में नहा धोकर जड़ को निकालकर बाजू पर पूजन करके, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके तब बाजू पर बांधने से बच्चों के करियर में सफलता जरूर मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।